इसलिए कि जितने भी अखबारात आप लोगों को दिखते हैं, चाहे ज़बान उनकी उर्दू हो, वो कोई भी हम लोगों का अपना नहीं है। इस कोशिश के लिए आप लोगों की काविशों को सलाम। बहुत बड़ा काम है, इनकलाबी कदम है ये। जो फ़िक्र थी कौम और मिल्लत को लेकर के, उसी का ये जो है एक नतीजा है कि आप लोगों ने ये कोशिश की है। और मैं आप लोगों को इसके लिए, अमीर शरीयत को भी और आप सबको, जो लोग भी इस दायरे से जुड़े हैं, उन सबको सलाम करता हूँ। और वाक़ई मेरी तबीयत खुश हो गई कि बहुत कम ज़राए से, बहुत कम रिसोर्सेज़ के बावजूद आप लोग ये चला रहे हैं। बहुत सफाई से कहूँ, मुझे उनमें उनकी झलक दिख रही है हज़रत। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। नाजरीन, इस वक्त मैं जामिया रहमानी खानका मुंगेर में हूँ और आज ख़ास बातचीत के लिए हमारे साथ एक बेपनाह ख़ास मेहमान जनाब सैयद फैसल अली साहब मौजूद हैं, जो राष्ट्रीय जनता दल के MLC यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल भी हैं। और सबसे बड़ा तारुफ इनका ये है कि ये हिंदुस्तान के मारूफ उर्दू सहाफ़ियों में इनका शुमार होता है। हालांकि इन्होंने सहाफ़त का जो तजुर्बा किया और सहाफ़ती मैदान में जो इन्होंने ज़िंदगी गुजारी वो इंग्लिश सहाफ़त में, ये मेरा रिसर्च है, सर इसकी तायद करेंगे। लेकिन इन्होंने आलमी सहारा समय में बतौर ग्रुप एडिटर भी काम किया और बहुत सारा इनका तारुफ लंबा चौड़ा, उस तारुफ से कते नज़र। पहला सवाल मेरा ये है कि सर आप पहले तो ये बता दीजिए कि सहाफ़त से सियासत का सफ़र। देखिए, बहुत मुश्किल फैसला था। मैं एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में बड़े ओहदे पे था और उसको बिल्कुल से एकाएक छोड़ना और छोड़ करके ऐसी जगह में जाना जो मेरे लिए जाना हुआ टेरेन नहीं था, जो जाने की जगह नहीं थी, बहुत मुश्किल फैसला था। लेकिन वो मुश्किल फैसला मैंने बहुत मुश्किल घड़ी में लिया। वो दौर था 2014-15 का, जब ये नई सरकार, ये नया निज़ाम हिंदुस्तान में नाफिज हुआ था। और मुझे ये लगने लगा कि मुझ जैसे सहाफ़ियों को या मुझ जैसी सोच के लोगों के लिए अब रास्ता तंग हो रहा है, ज़मीन कम पड़ रही है। और मैं अपनी बात, मुझे बहुत साफ तौर पे कहा गया था कि आप अपने शोज़ नहीं कीजिएगा। और मेरा इदारिया, जो मुहासबा के नाम से मैं लिखता था राष्ट्रीय सहारा उर्दू में, उस पर एक तरह से पाबंदी आयद करने की बात हो रही थी कि वो आप ना लिखें। तो मैंने कहा कि नहीं, ये मैं अपनी आवाज़ नहीं रोक सकता और मैंने इस्तीफ़ा दे दिया। उनके लिए भी ये बहुत मुश्किल फ़ैसला था। 17 दिन उन लोगों ने लगाया मेरा इस्तीफ़ा मंजूर करने में। उस बीच में मुझे बहुत मनाने की कोशिश की, लेकिन मैंने एक फ़ैसला ले लिया था कि मैं कम से कम मुनाफ़कत नहीं कर सकता हूँ। या तो मैं काम करूँगा तो पूरी ईमानदारी से, और नहीं तो इधर आऊँगा। उसी दौर में लालू जी से हम लोगों का जो ताल्लुक़ है, मेरे वालिद भी पटना स्टूडेंट्स यूनियन के प्रेसिडेंट रहे, तो हम लोगों का एक बहुत ही पुराना फैमिली रिलेशन है। तो अक्सर मेरा आना जाना होता था। तो उन्होंने कहा कि आप छोड़ दीजिए और आपको हम बेतिया से इलेक्शन लड़वाएंगे। तो 2019 का वो पीरियड था। इस बीच मैंने एक अपना अखबार शुरू किया, सच की आवाज़, जो आज भी चल रहा है। और आपको ताज्जुब होगा कि सारी मुश्किलात के बावजूद वो आज 7वें साल में भी है और चल रहा है। 1 रुपए की मैंने मदद कहीं से नहीं ली, किसी से कोई चंदा नहीं लिया, और अपनी काविशों से, अपने रिसोर्सेज से मैं उसको चला रहा हूँ। और मेरा एक ख्वाब था कि मैं अपना मतलब मुसलमानों का एक उर्दू अखबार या एक मीडिया हाउस खड़ा करूँ। इसलिए कि जितने भी अखबारात आप लोगों को दिखते हैं, चाहे ज़बान उनकी उर्दू हो, वो कोई भी हम लोगों का अपना नहीं है। तो ये एक मेरी कोशिश थी, मैंने किया। अब इसी बार उसके बाद मुझे सियासत में आने का मौका मिला। शिवहर से मैंने लोकसभा का इलेक्शन लड़ा, लेकिन पुलवामा की नज़र वो इलेक्शन हो गया और हम लोग चुनाव हार गए। लेकिन लालू जी ने मेरी हिम्मत अफजाई की, मुझे पार्टी का नेशनल जनरल सेक्रेटरी बनाया, पार्लियामेंट्री बोर्ड का मेंबर बनाया। और अभी जब मैं इलेक्शन लड़ने ही वाला था फिर से दोबारा शिवहर का, उससे कबल MLC का इलेक्शन हो गया, तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप तुरंत पहले MLC हो जाइए। लेकिन मेरा सफ़र बहुत ही खुशगवार रहा, बहुत ही बेहतरीन रहा। मैं अपने सियासी सफ़र से अभी तक इत्मीनान से। अंग्रेजी जुबान के बहुत से बड़े मीडिया इदारों में आपने काम किया। मेरे रिसर्च के मुताबिक आपने AFP में काम किया, आपने BBC में काम किया, आपने रॉयटर्स में काम किया। लोग इन इदारों का नाम भी बहुत सारे लोग नहीं जान पाते हैं। आपको काम करने का मौका मिला। आपने जामिया रहमानी में भी मदरसा जर्नलिज्म प्रोग्राम देखा। अमीर शरीयत मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी दामत बरकातुहूम ने इस प्रोग्राम के तहत मदारिस के बच्चों को सहाफ़ी बनाने का बेड़ा उठाया। इस पर मुख्तसर रोशनी आप अपने तजुर्बात के साथ इस पर रोशनी डालिए। इसके लिए, इस कोशिश के लिए आप लोगों की काविशों को सलाम। बहुत बड़ा काम है, इनकलाबी कदम है ये। और मुझे लगता है कि फैसल रहमानी साहब को देख करके, या मेरे शरीयत हैं, जवान आदमी हैं, क्योंकि मेरा वक्त हज़रत के साथ भी गुजरा है। उनमें जो फ़िक्र थी, उनमें जो सोच थी, वो सिर्फ़ अमीर शरीयत नहीं थे, बल्कि आप कहिए कि फ़क्र दीन थे। हमको लगता था कि उनसे जब जब मैंने बात की है तो मुफ़क्किर भी थे, और उनकी ये सोच थी
मुझे याद है, आप लोगों ने शायद वो इंटरव्यू देखा भी हो, कि मैंने उनसे कहा था कि 1971 में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बना है और हिंदुस्तान के मुसलमानों का एक नुमाइंदा अदारा है, लेकिन उसके बावजूद वो 5-7 पैनलिस्ट भी पैदा नहीं कर पाए जो मीडिया में जा कर के हमारी और आपकी बातों को सही तरीके से दलाइल के पे मबनी बातें कर सके। और वो बहुत इस बात को लेकर फिक्रमंद थे और उन्होंने मुझसे कहा था कि आप फैसल साहब आप सही कह रहे हैं और हम लोग ये कोशिश करेंगे। और मैंने ज़ाहिर सी बात है मैं थोड़ा नाराज़ था, तो मैंने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को लेकर के कुछ बातें भी कही। हज़रत इतने बड़ी शख्सियत और मुझसे बहुत शफ़क़त करते थे वो। उन्होंने कहा कि नहीं, आपका का एहतजाज और आपकी जो नाराज़गी है बिल्कुल बजा है। मुझे लगता है कि शायद वो उनकी जो सोच थी, उनका जो ख्वाब था, उनकी जो फ़िक्र थी कौम और मिल्लत को लेकर के, उसी का ये जो है एक नतीजा है कि आप लोगों ने ये कोशिश की है। और मैं आप लोगों को इसके लिए, अमीर शरीयत को भी और आप सबको, जो लोग भी इस दायरे से जुड़े हैं, उन सबको सलाम करता हूँ। और वाक़ई मेरी तबीयत खुश हो गई कि बहुत कम ज़राए से, बहुत कम रिसोर्सेज़ के बावजूद आप लोग ये चला रहे हैं। मुझसे अगर कभी कुछ हो सके या मैं इसके लिए कुछ कर सकूं तो मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझूंगा। 2014 या 15 में आपने हजरत अमीर शरीयत मुफक्किर इस्लाम मौलाना सैयद मोहम्मद वली साहब रहमानी रहमतुल्लाह अलैह का इंटरव्यू किया। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर यहाँ लोगों को दिखलाया गया, वो इंटरव्यू बहुत मकबूल हुआ। आज भी अगर यूट्यूब पे सर्च किया जाए हजरत का इंटरव्यू तो दूसरे तीसरे चौथे नंबर पर वो हर हाल में आता है। अभी आपकी मुलाकात मौजूदा अमीर शरीयत हजरत मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी दामत बरकातहूम से हुई, आपके तासुरात लोग जानना चाहेंगे, जरूर जानना चाहेंगे। बहुत सफाई से कहूँ, मुझे उनमें उनकी झलक दिख रही है हजरत की। और अल्लाह करे कि इनमें और जोर आए और अपनी बात को उसी मजबूती से, इसलिए कि मैं जब जब दिल्ली में उनसे मिलता था कि वो जिस अंदाज में बात करते थे, एक तो अल्लाह ताला ने उनकी आवाज़ में भी वो ताकत दी थी कि बहुत मजबूती से अपनी बात कर, और अपने इरादे के बहुत पुख्ता थे, बहुत मजबूत थे। वही चीज़ मुझे इनमें दिख रही है। और मैं दुआ करूँगा, मेरे ख्याल से उम्र में शायद मुझसे छोटे ही होंगे, कि अल्लाह ताला इनको और हिम्मत दे और जसारत दे और बशारत दे और इनकी सारी कोशिशें सरअंजाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। कैमरामैन मोहम्मद शाहिद रहमानी के साथ फजले रहमान रहमानी, जामिया रहमानी, खानका मुंगेर, बिहार।